गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, जिससे कि मेरे साथ साथ बनाने में आपको सुविधा हो और आपको जरूर से जरूर समझ में आए। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन CUB कॉमनर्स 2017 में आया हुआ। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 15। डिवेंचर का बैलेंस देखिए 7 लाख दिया हुआ है, 13% डिवेंचर रिडेम्पशन फंड 5 लाख है, इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है और नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट दोनों इक्वल है। देखिए मतलब 5 लाख का कॉस्ट बुक वैल्यू तो 5 लाख ही नॉमिनल वैल्यू। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड दैट इज डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ है। एनुअल कंट्रीब्यूशन 70,000 है, कंपनी इन्वेस्टमेंट 7 लाख में बेच दिया डिवेंचर रिडीम के ठीक देखिए 1 साल बाद। तो पहले हम लोग साल भर के लिए एनुअल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का एंट्री कर देंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच के डिवेंचर रिडीम कर देंगे। बनाना है डिवेंचर अकाउंट, फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और हम आपको और एक अकाउंट दिखा देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो हम लोग को साल के लास्ट में रिडेम्पशन करना है। साल के लास्ट में रिडेम्पशन अगर करते हैं तो हम लोग को एनुअल कंट्रीब्यूशन का एक एंट्री करना होगा, एनुअल इंटरेस्ट का एक एंट्री करना होगा और उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर रिडीम करेंगे। ये हुआ आपका स्टेप। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 13% डिवेंचर 1 अप्रैल 15 बाई बैलेंस BD आपका 7 लाख रुपया। सेम डेट 1 अप्रैल 15 डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बाई बैलेंस BD आपका 5 लाख। क्लियर है। और सेम डेट इन्वेस्टमेंट में वही चीज टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस BD 5 लाख है। यहाँ लिख देते हैं नॉमिनल वैल्यू ये भी 5 लाख है। सबसे पहले ईयर एंडिंग में हम लोग एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन हम लोग 31 मार्च 16 बाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। एनुअल कंट्रीब्यूशन आपको 70,000 बोला हुआ था और सेम डेट बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है, ये 13% डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, 13% है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा 65,000। तो ईयर एंडिंग में पहुंचने के लिए हम लोग को 2 एंट्री करना था सिंकिंग फंड में, एक एनुअल कंट्रीब्यूशन और एक इंटरेस्ट। इसका भी नाम 13% डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, तो नॉमिनल वैल्यू पर 13% इंटरेस्ट। अब हम लोग अपना रिडेम्पशन का प्रोसेस चालू करेंगे। अपना पहला काम होगा इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना और इन्वेस्टमेंट आपको 7 लाख रुपया में बिका है। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट 7 लाख। एक बार आप देख लो, इसका नाम देख लो 13% इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखो कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट 7 लाख और रिडीम द डिवेंचर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं हम लोग 31 मार्च 16 बाई बैंक अकाउंट सेल 7 लाख। प्रॉफिट होगा, पूरा बेच दिए इसलिए पूरा क्लोज कर देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट
प्रॉफिट 2 लाख। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 7 लाख में बेचेंगे तो 2 लाख आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट यहां आ जाएगा बाई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग का काम है, हम लोग अब डिवेंचर को रिडीम कर देंगे। अब कोई प्रीमियम नहीं बोला है तो डिवेंचर में ले आते हैं 31 मार्च 16 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। 7 लाख का डिवेंचर है, पूरा का पूरा रिडीम हो जाएगा 7 लाख। ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसका पोस्टिंग जाएगा डिवेंचर होल्डर, जहां उसको पेमेंट देंगे। डिवेंचर होल्डर में बाई 13% डिवेंचर अकाउंट 7 लाख। इस लोग को पेमेंट भी दे देना है डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट 7 लाख। ये अकाउंट संग संग क्लोज हो गया। ड्यू किए, अब पेड कर दिए। क्लियर। अब जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो ही गया तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के बैलेंस का कोई यूज नहीं है, ये बैलेंस जनरल लीजर में ट्रांसफर हो जाएगा। अकाउंट क्लोज कर देना टू जनरल रिजर्व अकाउंट। $835 क्लियर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एक बार आप देख लो, सिंकिंग फंड का बैलेंस, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस 5 लाख था साल के शुरू में। ईयर एंडिंग में जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो हमको 2 एंट्री कर लेना होगा, एक एनुअल कंट्रीब्यूशन, दूसरा इंटरेस्ट। एनुअल कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में 70,000 दिया हुआ था। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिए 13% 65। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिए थे 5 लाख, इसको बोला था वो सेल कर दीजिए, 7 लाख में बेच दिए तो 5 का इन्वेस्टमेंट 7 में बेचे, 2 लाख रुपया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के बाई में आ गया। क्लियर। अब हम लोग को डिवेंचर को ड्यू करके पेड कर देना है। 7 लाख का डिवेंचर है, उसको ड्यू कर दिए, डिवेंचर होल्डर में गया, डिवेंचर होल्डर के थ्रू उसको ड्यू जो किए थे पेमेंट कर दिए। लास्ट में डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का जो बैलेंस होगा सारा जनरल लीजर में चला जाएगा, क्योंकि कंप्लीट रिडेम्पशन हो गया है। तो इसका टोटल हुआ 835 जनरल लीजर में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।